भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अजा एकादशी कैसे करें। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, तब श्री मधुसूदन कहने लगे कि एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। कथा के अनुसार अजा एकादशी प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें और नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद पूरे घर की सफाई करें। इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में एक साफ और शुद्ध स्थान देखकर वहां धान्य रखें और धान्य के ऊपर कुंभ स्थापित करें। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा करें। इसके बाद कुंभ के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद धूप, दीप और पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि पर पूरा दिन व्रत रखें और रात्रि में भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादश तिथि को सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंडित जी को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें और व्रत का पारण करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए आस्था और धर्म से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।